काल के बाद लोग सेहत को लेकर इस कदर अलर्ट हुए कि हेल्थ को लेकर ज्ञान देने वालों की बाढ़ आ गई। एसएमएस, चैट ग्रुप से लेकर सोशल मीडिया, वेबसाइट पर बेशुमार सलाह मौजूद है और नुस्खे ऐसे ऐसे कि दिमाग चकरा जाए। मतलब ये कि जितने मुंह उतनी बातें। और सुनिए, इस सब के बावजूद भी एक सर्वे के मुताबिक हर 42 लाख से ज्यादा लोग एक घंटे में हेल्थ से जुड़े सवाल गूगल करते हैं। पूजा, बिल्कुल ज्योत्सना, लोग सबसे ज्यादा तो अपने मोटापे से परेशान हैं क्योंकि इससे उनकी सेहत और लुक्स दोनों ही बिगड़ते हैं। और पर्सनालिटी बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल होता है मोटी तोंद का। जिसकी जितनी मोटी कमर, उसका उतना लुक खराब। वैसे कमर का बढ़ता हुआ घेरा हेल्थ के लिए भी तो बहुत खतरनाक है। इसलिए मीनाक्षी, अब बीएमआई के बाद बीआरआई फॉर्मूले से मोटापा मापा जा रहा है। ये बीआरआई फॉर्मूला क्या होता है ज्योत्सना? मैं बताती हूँ पूजा। बीआरआई यानी कि बॉडी राउंडनेस इंडेक्स। इसमें बीएमआई की तरह हाइट और वेट तो कैलकुलेट करते ही हैं, कमर और हिप्स का साइज भी नापते हैं ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि बेली फैट कितना है। ये पेट की गहराई में जमा हुई चर्बी होती है जो आंत, लिवर पर लिपट कर उन्हें नुकसान पहुंचाती है। इसी बेली फैट से 13 तरह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। बेशक बेली फैट सबसे जिद्दी होता है, लेकिन मोटापा तो पूरी बॉडी पर कहीं भी हो परेशान ही करता है। मोटे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है, तभी तो हर 3 में से 2 ओबीज की अर्ली डेथ की वजह हार्ट डिजीज है। यही नहीं, फैटी किड्स को तो बढ़े हुए वजन से ऑटो इम्यून डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा स्टडी के मुताबिक 60% मोटे लोगों को चैन की नींद नहीं आती। उन पर हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक के अलावा जो दूसरे तरह के रोगों के खतरे हैं वो भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर बढ़ते हुए वजन पर समय पर ब्रेक लगा लिया जाए तो ये समझिए कि 100 बीमारियों से जंग आप यूं ही जीत जाएंगे। फिर ना तो सोशल मीडिया पर सवाल पूछने पड़ेंगे और ना ही इन्फ्लुएंसर्स के बताए हुए उल्टे सीधे नुस्खे आजमाने होंगे। लेकिन करना क्या होगा इस बीआरआई यानी कि बॉडी राउंड इंडेक्स को ठीक बनाए रखने के लिए, बेली फैट को घटाने के लिए, ये बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और पूजा पूछ रही थी कि ये बीआरआई क्या होता है, बॉडी राउंड इंडेक्स। तो देखो ये होता है बीआरआई। पीछे से अंगूठा रखो और सामने से अंगुलियों में आपका पूरा पेट आ जाए। ये है बीआरआई। स्वामी जी, अब आपको तो हम कंपटीशन दे नहीं सकते। इसे ताड़ासन ही कर लेते। ये तिर्यक ताड़ासन ऐसे है। देखो, आज इस बीआरआई के लिए बेली फैट के ऊपर बहुत बातें की हैं मीनाक्षी जी ने, ज्योत्सना जी ने। उसको नॉर्मल करने के लिए देखो, खड़े खड़े तिर्यक ताड़ासन, खड़े खड़े त्रिकोणासन ऐसे। आज सबसे पहले इस बेली का जो पूरा ढेला बाड़ जमा पड़ा है, इसको ही खिसकाते ऐसे। बेली का बाड़ा ऐसे, दोनों पंजे सामने और फिर देखो ऐसे, इस तरह से, ये ऐसे। दूसरा एक है, इसमें एक पैर ऐसे लेके गए ऐसे साइड और ऐसे किया और थोड़ी देर इसमें ठहर गए ऐसे, ऐसे ऊपर की तरफ हाथ रखा और उसी को देखा। फिर दूसरी तरफ से देखो, ऐसे पैर किया ऐसे और हाथ नीचे गया और हाथ पैर एकदम सीधे। देखो ये ऊपर वाला ऐसे, थोड़ी देर इसमें रुका करें और फिर वापस आ गए। तो ये तो साइड में ऐसे, ये इसमें थोड़ा मूवमेंट के साथ अच्छा होता है, इसलिए इसको करते ऐसे, फिर क्रॉस करके ऐसे। तो त्रिकोणासन, कोणासन, त्रिकोणासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन। ये बेली फैट के लिए बहुत ही जबरदस्त। एक एक अभ्यास 25, 50, 100 बार तक करवा देगा। 20 का एक राउंड किया तो 5 राउंड में 100 बार हो गया। श्वास भर के पीछे, सांस छोड़ के आगे ऐसे।
ऐसे माथा घुटनों से लगा है। और फिर एक अभ्यास ऐसे देखो, ऐसे यूँ दोनों हाथों की मुट्ठियाँ ऐसी बांध ली और पूरा साइड में पूरे गए, नीचे पूरे गए, ऐसे दोनों पैरों से छूते गए फिर ऊपर उठे और ऐसे पूरी गोलाई। तो ये ऐसे ही कर लेना। फिर ये सूर्य नमस्कार तो बहुत स्वामी अच्छा जी। है, इससे है ये तो फुल बॉडी एक्सरसाइज है। जी मेरी बहन, स्वामी जी, दुनिया में मोटापे की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। बैठ करके न, पिछले 30 साल में मोटापे के शिकार 3 गुना बढ़ चुके हैं। इनमें करीब 200 करोड़ तो युवा हैं जो फैट हैं और 65 करोड़ से ज्यादा तो ओबीस हैं। स्वामी जी, इनकी वजह क्या है कि इनका इतना तेजी से वजन बढ़ा है और इसमें युवा भी बहुत बड़ी संख्या में शामिल हैं। वजन घटाने के उपाय तो आप बता ही रहे हैं, योगाभ्यास भी आप करा रहे हैं, लेकिन फिर कारणों पर भी प्रहार करते हैं। एक तो जो यूथ है ना, वो अनहेल्दी फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है, जिसमें चिप्स हैं, जिसमें चॉकलेट्स हैं, जिसमें रेडी टू ईट फूड है, जिसमें बर्गर है, पिज़्ज़ा है, तमाम तरह के जंक फूड अनहेल्दी फूड्स हैं। तो अरे खा लिया, इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो ये इग्नोरेंस है ना, ये बड़ी भारी पड़ रही है। तो बच्चे, आप तो यूथ की बात कर रहा हूँ, मैं तो बच्चे की ही बात कर रहा हूँ। ये तो करना है। तो ये बेली फैट के लिए आज शुरू में हमने अभ्यास बताए, इसी को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तो अनदेखी करना, इग्नोर करना। फिर दूसरा, एक्सरसाइज बच्चों से लेकर के बड़ों में थोड़ी कम हो रही है। हमें एक्सरसाइज को बढ़ाना पड़ेगा। लंबे लंबे श्वास आगे पीछे पूरा, तो हमें एक्सरसाइज को बढ़ाना है। ऐसे लंबे लंबे करना अभ्यास श्वासों के साथ। हमें हार्ड वर्क करने की आदत डालनी है। कम से कम एक बार सुबह आधा घंटा तेजी से दौड़ लो, चाहे कोई ऐसा गेम, खास करके सबसे अच्छा तो रनिंग के साथ साथ कबड्डी है, कुश्ती है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये कोई खेल ले तब की बात ना। फिर देखो, बेली फैट को कम करने के लिए भुजंगासन और सीधे लेट के भी अभ्यास होंगे। पहले बेली फैट के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो अनहेल्दी खाना खाना, एक्सरसाइज कम करना, और तीसरी चीज एक बहुत ही खतरनाक है। अरे वेट ही तो बढ़ा है, इससे क्या होगा? वेट ही तो बढ़ा है, इससे सारी प्रॉब्लम्स होंगे, सारे रोग होंगे। वेट बढ़ने से बीपी होगा, वेट बढ़ने से शुगर होगा, वेट बढ़ने से कमर में दर्द होगा, वेट बढ़ने से प्रोडक्टिविटी कम होगी, वेट बढ़ने से कैंसर होगा, वेट बढ़ने से हार्ट अटैक होगा, वेट बढ़ने से इम्यूनिटी लो होगी, वेट बढ़ने से पूरी जीवनीय शक्ति का ह्रास होगा। तो ये, अरे वेट ही तो बढ़ा है। अभी जितना ढो रहे थे, मान ले यंग एज में 50, 60, 70 किलो, 100 किलो ढोलेंगे, अपना ही तो है, इसमें क्या फर्क पड़ता है ना। ये भी बेली फैट को कम करने के लिए इसको थोड़ा लंबा करा देते हैं ऐसे। और बेली फैट को कम करने के लिए देखो ये ऐसे, ये अभ्यास बड़ा अच्छा है, ऐसे ये इस तरह से। तो ये देखने में हल्के हल्के अभ्यास हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। तो ये 3 कारण मैंने बताए हैं। खाने पीने की चीज़ों के प्रति जागरूकता की कमी, और एक्सरसाइज को एडिक्शन नहीं बनाते और गलत एडिक्शन में फंस जाते हैं, और मोटापे को ऐसे इग्नोर करते, इससे क्या होगा? अरे भैया, मोटापा बढ़ने से सारे रोग, सारे दुख, सारी चुनौतियों से आपको जूझना पड़ेगा। इसलिए मोटापा को इग्नोर मत कीजिए। आदमी का बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस आदि कुछ भी प्रॉब्लम बढ़ती है, सिर में दर्द होता है, थोड़ा फीवर होता है, तो उसके लिए आदमी तुरंत उपाय करता है। लेकिन मोटापा की अनदेखी करता है, तो आज के बाद ये अनदेखी कोई नहीं करेंगे। ये हम आशा और अपेक्षा करते हैं। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अब अगला विषय भी ऐसे मैं भी आज कोशिश कर लेती हूँ, योगाभ्यास करते करते ही विषय शामिल कर लूँ, मैं भी पूछ लूँ सवाल।
स्वामी जी, मोटापा मापने के लिए अब तक BMI का ही फॉर्मूला अपनाया जाता था, लेकिन एक्सपर्ट्स अब BRI फॉर्मूला अपनाने की सलाह दे रहे हैं। इसमें BMI की तरह ही हाइट वेट तो कैलकुलेट किया ही जाता है, कमर और हिप्स का साइज भी नापा जाता है, क्योंकि पेट की चर्बी सबसे खतरनाक होती है, जो सबसे पहले आंतों पर चिपकती है। तो आंतों की सेहत बरकरार रहे, क्योंकि आंतें तो ऊपर से दिखाई नहीं देती, लेकिन हो सकता है उसके ऊपर फैट जमा हो। स्वामी जी, इसके अलावा बेली फैट का अगला शिकार होता है लीवर। तो आंतों की अगर बात हो ही रही है तो लीवर की भी बात कर लेते हैं, ताकि पेट की चर्बी आंतों के साथ Internal साथ organs हमारे लिवर को परेशान ना करे। मैं दोनों को इंक्लूड करता हूँ। और एक बात ये कहना चाहता हूँ, जितनी इंच हाइट, किसी की हाइट 5 फीट है तो उसको जो है जितनी इंच हाइट उतना किलो वेट। जैसे 5 फीट किसकी हाइट है तो 60 इंच होगी ना, तो 60 किलो वेट होना चाहिए। 5 फीट 7 इंच है तो 67 होना चाहिए। मैंने तो उससे 2-3 किलो डाउन रखा हुआ है। कभी खाने पीने में थोड़ा आगे पीछे हो भी जाए तो अपना उससे नीचे रहना चाहिए। जितना किलो वेट उतनी हाइट होनी चाहिए, और वो हाइट के अकॉर्डिंग तो वेट होना चाहिए। BRI इसलिए बोला गया कि यहाँ जो पेट पर फैट बढ़ता है, उसके लिए मैंने ये लास्ट ईयर ये अभ्यास तक करवाया। बैठे बैठे पैर ऐसे मोड़ करके अथवा फैला करके ऐसे, यहाँ तक ये अभ्यास पूरे आदमी ने सबसे पहले कमर को ही, जो कमरा का रूप ले रही थी, उसको पतला करने के लिए ये सब अभ्यास कराए। ये लीवर के लिए भी अच्छे हैं, ये स्प्रेन के लिए भी अच्छे हैं, इंटेस्टाइन के लिए भी अच्छे हैं, ये सारे अभ्यास। तो यहाँ तक ये अभ्यास हो गए। एक अभ्यास बैठ के है कपालभाति, फिर लौकी का जूस, गोधन अर्क, वीट गो, मेदोहर, अश्वगंधा, नींबू पानी, लेमन वाटर के साथ साथ नारियल का पानी, कोकोनट वाटर। फिर और ज़बरदस्त है ये जो है अनानास का जूस, पेठे का जूस। एक बोले जी लौकी का जूस बहाता नहीं है, तो लौकी के जूस में थोड़ा सा अनार डाल दें, थोड़ा सा एप्पल डाल दें, थोड़ा अनानास और लौकी मिला करके पी लीजिए। पेट की ऐसी कटाई होगी, ऐसी छटाई होगी, ऐसी घुटाई होगी, आप पूरा पेट ऐसा, जैसे ओवरवेट तो ऐसे जैसे कहते हैं ना पाप से धुल जाएगी। तो आज हमने बॉडी राउंड इंडेक्स इसके लिए, और यहाँ तक पेट आ जाएगा, पेट अंदर चला जाएगा। देखो ऐसे सांस बाहर छोड़ा, पेट अंदर खींचा, ये उड्डयन बंद लगना चाहिए। आज हम गुड़गांव में हैं, और गुड़गांव में यहाँ पर ये पूरा एरिया ऐसा है, यहाँ सारा VIP मूवमेंट्स है, अलग अलग होटल्स है, और बहुत अच्छा परिदृश्य है। वातावरण बड़ा शुद्ध है, बहुत हाई रेंज बिल्डिंग नहीं है यहाँ पर, लेकिन बात एक तरह से पेड़ पौधे अच्छे ऐसे होना ही चाहिए। और बरसात में तो थोड़ा पोल्यूशन भी धरती पर ही आ गया है वापस, नहीं तो बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, बहुत ख़तरनाक था। AQI लेवल अभी अच्छा है जी, तो BRI लेवल भी आज अच्छा करना है। ये बिल्कुल कमाल ठीक बात कह है। रहे हैं स्वामी जी। ये इतना कर लेंगे, थोड़ी दिनों तक अनाज, नमक, मीठा, इसको स्वामी तो जी। बंद करना पड़ेगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, इसका ज़्यादा सेवन करें। जी मेरी बहन। क्योंकि आज वजन लोगों का कम करने का जिम्मा आपके सानिध्य में हमने उठाया है, और वेट लॉस के योगाभ्यास तो आप निरंतर करा ही रहे हैं, लेकिन बढ़ते वजन से जो बीमारियां होती हैं, जो लोगों के सिर पर मंडराती हैं, अब एक एक कर उन पर भी बात कर लेते हैं। ओबीज पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है हार्ट से जुड़ी बीमारियों का, हार्ट डिजीजेस का। स्वामी जी, एक स्टडी के मुताबिक ज़्यादा BMI वाले लोगों की हर 3 में से 2 मौत के लिए दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। तो सबसे पहले मोटे लोगों का दिल मजबूत करवाने की भी ज़रूरत है। एक तो अनुलोम विलोम जो अभी हम कर रहे थे वो करें, बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। और ये जो अभ्यास बता रही है भी कुर्सी पर बैठ करके ही कर सकते हैं। ऐसे एक ऐसे लंबा श्वास ले, एक श्वास में एक अभ्यास। ऐसे दिल को मजबूत बनाने के लिए कुछ दिन लौकी का करें, लौकी के साथ थोड़े ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अनाज, नमक, मीठा
तला हुआ घी तेल थोड़े दिन के लिए बंद कर लो, एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास है ऐसे, सिर के पीछे से हाथों को खींचा, एक हाथ ऐसे उसकी कोनी सिर के पीछे आ गए ऐसे, कितना चाहिए ये, फिर ये ऐसे ऐसे, कितना अच्छा है। तो ये 3 अभ्यास है, 1 फिर ये 2 और ये 3। फिर अनुलोम विलोम पहले बता चुका मैं। फिर गोमुखासन, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लें, ऐसे करो, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये जो पहले मैं 4 अभ्यास बता चुका, ये खड़े होकर के भी कर सकते हैं, जब सुनाचे की तरह ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के कर लें, बैठ करके कर लें ऐसे। ये अभ्यास है, ये गोमुखासन। फिर हार्ट के लिए ये उल्टे लेट करके मकरासन और भुजंगासन। खाली पेट अर्जुन की छाल दालचीनी, मैंने कई बार बताया हुआ है, खाली पेट अर्जुन की छाल दालचीनी, इसी का काढ़ा पिए और दिन भर इसी का पानी पी लें, तो हार्ट में कितने ब्लॉकेज हो, इजेक्शन फ्रैक्शन कितने कम हो, हार्ट की क्षमता कम हो गई हो। एक तो हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं, दूसरा हृदय का स्पंदन जब कमज़ोर पड़ जाता है तो बोले पेसमेकर लगाते हैं, इसका करंट कम हो गया है, इजेक्शन फ्रैक्शन ईएफ लेवल कम हो गया है। तो ये भुजंगासन ऐसे 10 बार से शुरू करके 100 बार तक जाना है, यूं और यूं, ऐसे ये। तो ये इतने अभ्यास हार्ट के लिए बहुत अच्छे। रिलैक्स होने के लिए मरकटासन और कर लें तो हार्ट भी रिलैक्स रहेगा, बॉडी भी पूरी रिलैक्स रहेगी। घुटने पंजे पास में, एक तरफ गर्दन एक तरफ पैर, ऐसे। खाली पेट कार्डियोगेट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल, अर्जुनारिष्ट रेडीमेड उपाय, अर्जुन घनवटी रेडीमेड उपाय। बाकी अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी पिला के, लौकी का जूस पिला के, प्राणायाम करा करके हमने लाखों करोड़ों लोगों का हार्ट हेल्दी बनाया। तो ये बहुत अच्छे उपाय हैं हार्ट के लिए जो हम बता रहे हैं। बाकी गुस्सा ना करें, पॉजिटिव सोचें, क्रिएटिव रहें, इनोवेटिव रहें, प्रसन्न रहें, जो कुछ भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट रहें और अपने चारों ओर के वातावरण के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में और मैं तो कहता हूँ पूरी समष्टि के बारे में जी हमेशा अच्छा सोचें तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। जिनके चित्त में मैत्री करुणा मुदिता का भाव होता है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणम, और जो बुरी चीज़ें उनकी उपेक्षा कर दें, उससे अपने आप को डिटैच कर लें। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणम सुख दुख पुण्य पुण्य विषणम भावनाता चित्त प्रसादनम, ये जीवन का सूत्र है मेरी बहन जी। कि जैसा रहेगा मन वैसा ही बनेगा तन। तो अगर मन को प्रफुल्लित रखेंगे तो सेहत भी प्रफुल्लित रहेगी और सब कुछ अच्छा रहेगा। स्वामी जी, मोटापे पर हम बात कर रहे हैं और मोटापा अगर लगातार किसी के शरीर में बना रहे तो फिर वो डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी और ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी पैदा कर सकती है। हाई बीपी का अटैक ना हो, इसके लिए वजन कंट्रोल रहने के साथ साथ बॉडी में ग्लूकोज और प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या योगाभ्यास करने चाहिए और साथ ही खान पान में भी क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो उसके लिए 10 अभ्यास हैं, मैं 10-10 सेकंड करके बता रहा हूँ, 5-5, 10-10 मिनट कर सकते हैं पवन। ये बीपी के लिए, शुगर के लिए और जनरल हेल्थ के लिए, गैस कब्ज एसिडिटी बात और एक अच्छे डाइजेशन के लिए और एक हेल्दी लाइफ के लिए पवन मुक्तासन जरूरी है। इसलिए हमने योगा इन डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में इसको सम्मिलित किया हुआ है कि ये तो रोज करना ही है, पवन मुक्तासन। दूसरा ये उत्तान पादासन कपालभाति के साथ, फिर ये सेतुबद्ध आसन और
जिनसे बन पाए उनसे हलासन भी करवा देते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। और ना हो पाए तो कोई बात नहीं, बैठ करके ना मंडूकासन, योग मुद्रासन, आत्मत्सेंद्रासन, वक्रासन, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे मंडूकासन में 3 तरह से बताया है। मुट्ठियाँ बांध के, दूसरे में देखो मुट्ठियाँ खोल के ऐसे, हथेली पर हथेली रख करके, एक हथेली नाभि के ऊपर, दूसरे इसके ऊपर, गर्दन सीधी रखी, छाती घुटनों से छूती हुई। आप थोड़ी देर ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग करें इसमें, अथवा कपालभाति करें, अथवा श्वास को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दें। देखो तीसरा अभ्यास मंडूकासन का, आज BRI की बात हो रही है। सांस को बाहर छोड़ दिया, अंगूठा पीछे रखा, ऐसे अंगुलियों में पेट पकड़ में आ जाए और उसमें थोड़ी देर ऐसे झुक करके रुक जाए, तो ये BRI को भी नॉर्मल करेगा, ये BP को भी नॉर्मल करेगा, ये शुगर को भी नॉर्मल करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास है। तो आज मंडूकासन के 3 अभ्यास 2 वर्षों से करा रहे थे, अब ये तीसरा हमने नया निजात कर दिया है। फिर से शिकासन, इससे BP नॉर्मल रहता। वैसे भी धरती माता को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो। बड़ों से जुड़ो, पेड़ों से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो, तो स्वास्थ्य से तो अपने आप जुड़ जाओगे। ये शशकासन, आगे झुकने के साथ साथ पीछे झुकना बड़ा अच्छा होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। ये योग का भी मूल सिद्धांत है और ये संतुलन का भी मूल सिद्धांत है। इम्बैलेंस को ही तो रोग कहते हैं और संतुलन को ही स्वास्थ्य कहते हैं। फिर पद्मासन में बैठ गए, दाएं पैर बाएं पर, बाएं दाएं पर, और ऐसे आगे झुक गए। तो ये BP शुगर का कंप्लीट कोर्स बता रहे हैं। BP के लिए मुक्तावटी, BP ग्रीट, लौकी के या पेठे के जूस के साथ देते हैं। शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधु ग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ, और एक एंटी कैंसर जूस को या काढ़ा को, उसमें है आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़गुमार, विजयसार और मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, ATM की सब्जी और रतपितिया मैंने कहा था, वो भी अभी मैंने मंगवा दिया है। हरिद्वार जाने के बाद उसको भी दिखा देंगे। डायबिटीज़ के लिए अप्रतिम औषधि है। और डायबिटीज़ के लिए तो हमने आँखें के पत्ते पैर में बांधना, आँखें के, करेले के, नीम के अथवा इंद्रायण के लुगदी बना करके उसके ऊपर चलना बड़ा ज़बरदस्त है। तो मंडूकासन की तरह योग मुद्रासन के भी 3 अभ्यास हैं। एक तो हाथ ऐसे रख करके, एक मुट्ठी ऐसे रख करके। अब इसके लिए तो पेट थोड़ा हल्का बनाना पड़ेगा ना, BRI को ठीक करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे, और फिर एक ये है, इसके लिए भी थोड़ा फिर पेट हल्का होगा तभी तो कर पाएंगे, नहीं तो कहाँ पीछे से पकड़ में ऐसे आएगा, ऐसे। और फिर ये ऐसे, और फिर ये वक्रासन जी। और वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आज पूरा कोर्स बता दिया BP शुगर का भी, ऐसे और ऐसे। स्वामी जी, मुझे लगता है 10 से ज़्यादा आसनों का ये पूरा पैकेज हो गया है। या अर्धमत्स्येंद्रासन, कुछ लोग ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन बोलते हैं, ये ठीक इसका उच्चारण नहीं है, सही है अर्धमत्स्येंद्रासन, मत्स्येंद्रासन जी। भी मिल जाए। स्वामी जी, एक लेटेस्ट रिसर्च का जिक्र कर लेती हूँ मैं, जिसके मुताबिक जो बच्चे मोटे हैं, फैटी बच्चों में मोटापे की वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ का खतरा बढ़ता है और स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ सिरोसिस का भी रिस्क बढ़ता है। वज़न घटाने के उपाय तो आप लगातार बता रहे हैं, ऑर्गन्स की हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है उसके लिए भी आपने पूरा अभ्यास का पैकेज बताया, लेकिन बच्चों को ऑटो इम्यून डिजीज़ से कैसे बचाएं और मोटापे के बाद जो स्किन सिरोसिस का कनेक्शन बच्चों की सेहत से जुड़ता है उससे भी छुटकारा दिलाएं। देखो, बच्चों को ऑटोइम्यून डिजीज इसलिए हो रही है ज़्यादा, बच्चों में सेरेब्रल पैलिसी, बच्चे में माइनर ऑटिज्म, ऑटोइम्यून डिजीज, उनका बॉडी का, माइंड का फुल डेवलपमेंट ना होना। इन समस्याओं के पीछे एक तो कारण है माँ हेल्दी फूड नहीं खाती। माँ को जब बच्चा गर्भ में होता है, बेटा हो या बेटी हो, फल
फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके खाने चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए, जूसेस पीनी चाहिए, एकदम बच्चा हेल्दी होता है। 100% ये बात मैं कह रहा हूँ, एकदम आजमाई हुई बात। आयुर्वेद शास्त्र के गर्भाधान संस्कार से लेकर के पुंसवन सीमंत और नयन और जातकर्म संस्कार तक की बात कर रहा हूँ, और मॉडर्न मेडिकल साइंस में इस बात को मानता है। हेल्दी फूड, हेल्दी थॉट्स माँ के होने चाहिए। दूसरी बात, बच्चों को हम पैदा होते इतने वैक्सीनेशन, इतने ज़्यादा, फिर आर्टिफिशियल फूड पर नेस्ले के वो हवाले कर देते हैं। अरे भाई, माँ का दूध पीना चाहिए बच्चे को। खैर, फिर बच्चों को बचपन से ही शीर्षासन कराना चाहिए। लो, बच्चों को जन्म घुट्टी में ही हरड़ पिलानी चाहिए। हरड़, अश्वगंधा, शतावर घोट करके पिलाना चाहिए। जन्म घुट्टी ना पिला करके आजकल घुट्टी में सब सिंथेटिक ड्रग, सिंथेटिक वैक्सीन उसकी बॉडी में डाल रहे हैं। जिन बच्चों से हो सके उनको शीर्षासन और सर्वांगासन ये तो बचपन में ही करा देने चाहिए बच्चों को। आदत डालिए बच्चों को। खैर, देखिए, तो हमने बच्चों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन की बात करी। बच्चों को बचपन से ही भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम ये प्राणायाम करना चाहिए। बच्चों को जन्म घुट्टी में, देखो एक उपाय बताता हूँ। हरड़, छोटी हरड़ ले लेना। हरड़ को गाय के दूध में भिगो के रख देना। रात को भिगो के रख दिया, फिर एक दिन भिगो के रख दिया, बाद में उसको धो करके, और गाय का दूध, यदि जब गाय ब्याती है ना, तो पहला जो दूसरा दूध होता है उसको गांव में खीस बोलते हैं। तो उसका जो है पनीर जैसा बन जाता है, अपने आप ही फट जाता है। उसमें कोई नींबू आदि डालने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही उसके अंदर एक खारापन होता है, और वो दूध बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब पहला दूध या दूसरा दूध गाय का, पहला उसको जो धोते हैं या दूसरा, उसमें हरड़ को भिगो दिया, उसको घिस करके उसमें थोड़ा सा अश्वगंधा, थोड़ा शतावर, उसको भी थोड़ा घिस दिया, और उसको बच्चे को पिलाएंगे। उनका पेट अच्छा रहेगा, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और वैसे ये तो ऐसे लगातार बच्चों को पिलाते रहे। बाकी जन्म घुट्टी के नाम पर बाजार में जो चीनी मिली हुई जो सिरप मिलते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। स्वर्ण प्राशन बच्चों को कराते रहे। आप बच्चों के लिए कुमार कल्याण रसम देते हैं, जो है सुई की नोक के ऊपर जितना आ जाता है उतना सा लेकर के बच्चे को हनी के साथ दे देना चाहिए। कितना, 2 बूंद हनी, और वो स्वर्ण प्राशन। ये पहले हुआ करता था, भूल गई, इसलिए याद दिला रहा हूँ। तो बच्चों की इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी रहेगी। बाकी जनरल बच्चों के लिए इम्यूनोग्रिड, और थोड़े जो ज़्यादा इम्यूनिटी कमज़ोर होते हैं इम्यूनोग्रिड गोल्ड। छोटे बच्चों को आधी गोली, आधा कैप्सूल, और बच्चों बड़ों को जो 3-5 साल के बच्चे हो गए उनको एक दे दिया करें। सुपर इम्यूनिटी रहेगी। जिनको सेरेब्रल पैल्सी है और जिन बच्चों को ऑटिज्म भी है, उनको मेधावटी और मेमोग्रिड भी साथ में दे दें। अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतरिष्ट पिला दें, तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, बच्चों को अनुलोम विलोम और कपालभाति करने की बचपन से आदत डालें। स्वामी जी, लेकिन जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है, उनके शरीर का सारा वजन तो उनके जोड़ों पर आ जाता है। उनके पाँव में, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है, और लंबे वक्त तक अगर यही कंडीशन बनी रहे तो फिर घुटने जवाब देने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, आर्थराइटिस का रोग लग जाता है। तो घुटनों की ताकत बनी रहे, और जिनको जेनेटिकली भी ये ट्रांसफ़र होता है, स्वामी जी, उनके लिए भी क्या उपाय है, क्या किया जा सकता है? जेनेटिकली तो सारी बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं, वात, पित्त, कफ। अभी स्किन डिजीज़ की बात कर रही थी ज्योत्सना जी। तो देखो, स्किन डिजीज़ 2 ही कारणों से होती है। तो लिवर फंक्शन गड़बड़ होता है, दूसरा स्ट्रेस बढ़ता है। और बच्चे जो ज़्यादा नमक, मीठा आदि खाते हैं उनको, तो ये लीवर सिरोसिस, सोराइसिस, दोनों लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो एक तो सूक्ष्म व्यायाम कर, और जॉइंट्स के लिए तो सबसे अच्छी 5 चीज़ें। रेडीमेड में तो हम पेरानियल ऑर्थोग्रिड बताते ही हैं। ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर हों, अच्छा हड्डियाँ कमज़ोर होगी और वजन, मोटापा और सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, ऐसे मोटे मोटे हाथ पैर हो जाते हैं। तो क्या करें? एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें। एक जहाँ ज़्यादा फैट बढ़ा हुआ है, जहाँ ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, ज़्यादा सूजन है,
स्वेलिंग वहाँ पर ज़्यादा करें। ये अभ्यास करें, ये सब ऐसे 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 ये सारे अभ्यास गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं हैं तो छोटे छोटे अभ्यास बड़े महत्वपूर्ण हैं। फिर ये ऐसे देखो, जोड़ों के लिए 5 चीज़ें ये अप्रतिम है। आने वाले समय पर इस पर बहुत बड़ा हम कार्य करने वाले हैं। मैंने जिनको अर्थराइटिस से तरफते देखा, आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLB27, अभी तो करीब 50 से लेकर के 80% लोगों को अलग अलग एरियाज़ के अंदर, और कोरोना के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। और जेनेटिकली जिनको होता है उनको तो बहुत ही चैलेंजिंग होता है, जोड़ों में दर्द ज़्यादा हो रहा है। और ये तमाम तरह के बात के प्रकोप हैं। ये जो बच्चों में एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस यंग एज में बढ़ रहा है, स्कीलियोसिस और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस और फाइब्रोमाइल्जिया, पूरे शरीर में ऐसे दर्द और पूरा शरीर जकड़ा हुआ है। उसके लिए एलोवेरा 25 से 50 ml, गिलोय करीब 1 फीट की डंडी, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात के 10 पत्ते, निर्गुंडी के 10 पत्ते, सहजना के 10 से 20 पत्ते लो, बस इसका जूस बना करके पी लें। फ्रेश जूस जो लाभ करता है वो इनका पाउडर, इनका एक्सट्रैक्ट भी उतना लाभ नहीं करता है। हम एक चैतन्यपूर्ण सत्ता है, याद रखना, ये बहुत बड़ा तत्व है। वी आर नॉट ओनली ए मेटेरियलिस्टिक बॉडी, और जड़ शरीर तो हम मात्र कतई नहीं, हम चैतन्यपूर्ण सत्ता है। हमारा शरीर भी चेतना युक्त है। इसमें आत्मा की उपस्थिति से, प्राणों की उपस्थिति से चैतन्यता आ जाती है, तो हम एक जीवंत सत्ता हैं। तो जो जीवंत औषधियाँ, ताज़ा जड़ी बूटियाँ जो लाभ करती हैं, जैसे मैंने कहा एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, अर्थराइटिस में भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, एरेंड और पपीता के पत्तों का रस, जो एलोवेरा, वीट ग्रास, जो फायदा जीवंत चीज़ें करेगी। अब हीमोग्लोबिन कम है तो वीट ग्रास, एलोवेरा, अनार, गाजर, चुकंदर जो फायदा करेगा। बाकी ये तमाम तरह की जो गोलियां फाँकते रहते हैं, इंजेक्शन ठोकते रहते हैं आयरन के, ये वो लाभ नहीं करेगा। तो शरीर को जड़ मान के ट्रीट करना ये एक बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण, बहुत ही एक अविवेकपूर्ण कृत्य है। इससे बचना पड़ेगा मेरी बहन। तो जोड़ों में दर्द अब किसी को नहीं रहेगा। दही चाचनी बोचा टमाटर न खाएं, ये ध्यान रखें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी, एक और परेशानी है जो बड़ी आम हो गई है, वो है हार्मोन से जुड़ी परेशानी। लाइफस्टाइल इम्बैलेंस की वजह से तो होती ही है, लेकिन बॉडी का जो फैट है वो अगर बढ़ जाता है तो वो भी हमारे हार्मोन्स को नुकसान पहुंचाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उसके क्या उपाय हैं, इसके बारे में भी एक बार लोगों को डिटेल में बताएं। देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंस से सबसे पहले तो थायराइड होता है, और थायराइड के साथ साथ फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और फिर सिजोफ्रेनिया, फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, फिर तो एक रोगों का एक चक्र है। कुटुंब कुटुंब खानदान, मत्स्यासन जो कर सकें, ये थायराइड के बड़ा अच्छा है। जो कर सकें उनके लिए मत्स्यासन, फिर हलासन, फिर बैठ करके ये उष्णासन, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम तो थोड़े फटाफट कर देते हैं, लेकिन थोड़ा होले होले रिलैक्सिंग मोड पर एक रिदम के साथ करें। थायराइड के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए फिर ये सिंहासन बड़ा अच्छा है। फिर ये ऐसे ग्रीवासन चारण बहुत अच्छा है ऐसे। फिर ये पॉइंट दबाना हाथों में भी और पैरों में भी। देखो, ये हाथ में ये पॉइंट दबाए ऐसे ऐसे, और फिर ऊंचाई, ये बड़ा अच्छा होल्ड करके रखा, दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया, कितना अच्छा है। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस से ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, तो मेमोरी, मेधा, ओमेगा, इसका सेवन करें और उसका असर ब्रेन नर्वस सिस्टम पर आ गया, आदमी लड़खड़ाने लगता है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने लगता है, आदमी बैलेंस खो रहा है। तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट खाली पेट खिलाते हैं, मेधा, मेमोरी खाने के बाद दे दीजिए। एक ओमेगा अथवा फ्लैक्सीड और तेल कूट करके थोड़ा उसमें गुड़, शक्कर या मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि मिला करके एक छोटा सा लड्डू बना लीजिए 20-25 ग्राम का, उसको रोज़ खा लीजिए। छोटी सी बात है, सिंथेटिक चीज़ें छोड़िए। सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन आदि, इनसे बचिए।
नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल्स हमने वो लोगों को उपलब्ध कराए, फिर भी न जाने सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, सिंथेटिक दवाइयाँ खा खा करके ये सिंथेटिक चीज़ों का जो जहर है ना, ऊपर से ही बहुत जहर हैं। और ये सिंथेटिक दवा और सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स ये तो बहुत ही खतरनाक है, इनसे तो बचना पड़ेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए और सब लोगों के लिए एक बात और कह रहा हूँ, पहले डॉक्टर्स ने लोगों का घी छुड़वाया, अब लोगों को ब्रेन नर्वस सिस्टम की और हार्ट की प्रॉब्लम होगी, स्किन की प्रॉब्लम होगी, हड्डियां मसल सब खोखला कर दिया आदमी, पूरा अंदर से जर्जरित हो गया, निस्तेज हो गया, शक्तिविहीन हो गया, ओज तेज खत्म कर डाला। तो मैं कहता हूँ रोज 1 चम्मच गाय का घी लो। जिनको मस्तिष्क के रोग हैं उनको ब्राह्मी घृत, जिन माताओं बहनों को इन्फर्टिलिटी है उनको फल घृत, जिनकी आंखें कमज़ोर हैं उनको महात्रिफला घृत, एक और हड्डियाँ मांसपेशियाँ पूरा शरीर कमज़ोर है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, 1 चम्मच गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये तो हमने अब रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा बना दिया है, फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा लाइफस्टाइल, ज़िंदगी को सलीके से जीना है, अल्हड़पने में ज़िंदगी को नहीं जीना, लापरवाही तो कतई नहीं करना, जीवन को इग्नोर मत करो। ये जीवन भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद अनुग्रह है। सारा ब्रह्मांड इस पिंड में प्रभु ने समाहित किया हुआ है। किसी भी वर्ग जाति समुदाय में आप पैदा हुए हैं, अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ और स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय जीवन में पाओ। यह है योगाभ्यास। प्राणायाम तो लास्ट में जरूर करना है। अभी और कुछ पूछ लो जो बचा हो। हाँ, बहुत बड़ी लिस्ट तैयार करते हैं स्वामी जी हम भी इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले, और फिर एक एक करके सवालों की झड़ी लगा लेते हैं। स्वामी जी, मोटापा न सिर्फ हमारी फिजिकल एक्टिविटी को कम करता है बल्कि ब्रेन के फंक्शन को भी स्लो कर देता है। बढ़ते वजन का असर दिमाग पर कैसे पड़ता है और ये ना हो, ये दोनों चीजें आप बताएं प्राणायाम के सेशन के साथ साथ। तो देखो, भस्त्रिका 2 से 5 मिनट करना है, 2 से 5 मिनट भस्त्रिका। 2400 किलोमीटर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, 37 ट्रिलियन सेल्स, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन और उसके साथ उनका एपोप्टोसिस, उसकी ऑटोफेजी, माइटोफेजी, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, उनको सबको बैलेंस रखने के लिए ब्रेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब फैट सेल ज़्यादा बढ़ गए तो आपने जो आपको ऑक्सीजन से लेके जो मिनरल्स चाहिए हैं उसकी डबल डोज लेनी पड़ेगी। पहले आप जितने शरीर के सेल्स हैं उन्हीं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा और आपने फैट सेल और बढ़ा दिए। 37 ट्रिलियन सेल्स के बजाय आपने उन सेल्स की संख्या और उनका आकार प्रकार इतना बड़ा कर दिया, उनकी ऑक्सीजन की खपत और बढ़ा दी। पहले जितना था ताना बाना उसको ठीक से नहीं मिल पा रहा था, तो ऑक्सीजन की सप्लाई ओबियसली कम होगी आपके बॉडी को, ब्रेन को। एक तो ये करें। दूसरा, पूरा इंटरनल एक्सरसाइज, ये इंटरनल बॉडी के लिए, इनर इंजीनियरिंग के लिए, इनर बॉडी के लिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है पूरा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए। ये तो ज़रूर करें रोज़ 5 से 10 मिनट सब। फिर अनुलोम विलोम। तो मस्तिष्क के लिए पॉजिटिव सोचना, ओंकार गायत्री का जप करना, और मैंने कहा खाली पेट गाय का घी खाना, मेधा ओमेगा बहुत ज़रूरी है, मेधा क्वाथ भी। फ़ोन उठा लो भाई। तो जो है ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इनको जब अपना लेंगे ना जी, और सामूहिकता में जीना सीखें। आज अकेलापन, खालीपन, सोनापन लोगों को बहुत सता रहा है। बीच में फ़ोन कट हो गया था लेकिन मैं अनकट था, मुझे डायरेक्शन भी देना पड़ता है। पीसीआर वालों फ़ोन लगा लो, इधर से कहता हूँ फ़ोन भी उठा लो, कोई फ़ोन उठा ऐसा लो। आपको चौकन्ना रहना पड़ता है लाइफ में, नहीं तो पता लगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कोई दुर्घटना और होने लेकिन नहीं दी। निर्भय रहें, निर्भय रहें, बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जिए। 2 बात याद रख लें, जो बोध के साथ जिएंगे, बोझ के साथ नहीं, जो भार के साथ नहीं, निर्भर होकर के जिएंगे, उनको कभी मस्तिष्क के रोग होंगे ही नहीं। मेरे बहन मीनाक्षी जी जो स्वामी जी, योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद अब बारी उस मिशन की जो आप लगातार चला रहे हैं, एक पौधा सेहत के नाम।
स्वामी जी आज कौन से पौधे की बारी है? आज मैंने बड़े तसल्ली से एक पौधा ढूंढा, उसका नाम है ये तेज पत्र। अश्वगंधा तो हमने बहुत सिखाया ही, अश्वगंधा के पत्ते तो वेट के लिए बड़े अच्छे होते हैं, ओवर वेट जो लोग होते हैं। और ये है तेज पत्र। दालचीनी इसी से बनती है। इसको गमले में लगा लें और गमले में लगा करके थोड़े दिनों में फिर ये बोनसाई पौधा तैयार हो जाएगा। वैसे तो इसका बड़ा पेड़ हो जाता है 25-30 फीट ऊंचा, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके जो पत्ते हैं ना, उसको ऐसे ही सूंघे तो सूंघने से और ऐसे बड़ी अच्छी स्मेल आती है इसमें। ऐसे कपूर का भी पौधा होता है, उसी का एक्सट्रैक्ट निकाल करके कर्पूर बनाते हैं हम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। इसको ऐसे भी आप मुंह में चबा सकते हैं। स्वामी जी आपने बहुत अच्छा किया है, इस पत्ते की याद दिला दी। मैंने तो मार्केट से पत्ता खरीदना बंद कर दिया क्योंकि खुशबू ही नहीं मिल रही थी। अब ये पौधा घर पे लगाना है और खुद अपने घर के तेज पत्ते का आप छौंका लगा सकते हैं। स्वामी जी अब बात योग पंचायत। दालचीनी के रूप में इसकी छाल होती है, जी। अर्जुन की छाल। स्वामी जी आपके योग चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शकों ने पंचायत लगाई है और बहुत जबरदस्त वीडियो है वो आपके सामने रख रही हूँ। रोहिणी पुणे से, वैशाली इन्होंने भी योग पंचायत लगाई पुणे से और सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका है सिंगरौली से, इन्होंने योग पंचायत लगाई है। नीलम ललितपुर से। अच्छा, ऐसे ऐसे नाम भी अब सामने आ रहे हैं जो हमने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में नहीं देखे थे, लेकिन योग पंचायत में ये सब बड़े आगे हैं। छत्तीसगढ़ से भी स्वामी जी। बेस्ट वीडियो दिखा देती हूँ दर्शकों को। अंबाला से नीलम की योग पंचायत सबसे अच्छी है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा वक्रासन कर रहे हैं। स्वामी जी देखिए। नीलम के लिए अभिनंदन है। ऐसे ही हमें योगमय राष्ट्र, योगमय विश्व बनाना है, तो अंबाला में भी योग की पूरी धूम मची हुई है। और कल का हम चैलेंज दे देते हैं, एक साथ मिलकर के 10-20 भाई बहन उल्टे लेट गए, दोनों पैर सीधे, थोड़ी ज़मीन पर, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, और ऐसे होल्ड करेंगे थोड़ी देर, नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे 5 सेकंड तक होल्ड करना है। और 10-20 के ग्रुप में आपको भुजंगासन भेजना है योग पंचायत के लिए। आपको प्राइज भी देंगे, आपको उसके लिए प्रमाण पत्र भी देंगे, लंबे लंबे श्वासों के साथ। स्वामी जी वाकई में ये योग चैलेंज हो चाहे योग पंचायत हो, ये लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा भी है क्योंकि आपको वो सुनते तो हर दिन है, लेकिन आपके द्वारा जब प्रशस्ति पत्र उन तक पहुंचता है तो खुशी दुगनी हो जाती है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। इस वादे के साथ कल फिर होगी गिफ्ट हैम्पर भी। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद।